दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आज की तारीख में सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो ये कि वक्त पर घर मिल जाए। घरों का डिलीवरी रेट पूरे देश में सबसे कम है। इसी के चलते यहाँ अपना आशियाना बनाने वाले लोग बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। कई सारे प्रोजेक्ट्स तो 10 सालों से लटक रहे हैं और उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट है सुपरटेक। अब घर नहीं मिलने की वजह से लोगों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें महंगा किराया तो देना ही पड़ रहा है और उसके साथ साथ लोन की EMI भी भरनी पड़ रही है। लेकिन अब घर खरीदारों के लिए एक अच्छी खबर आई है और वो अच्छी खबर ये है कि अब सरकारी कंपनी NBCC सुपरटेक का प्रोजेक्ट पूरे करने की कोशिश में लग गई है। देखिए, जिस तरह से आम्रपाली प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा है, ठीक उसी तरीके से अब ये उम्मीद की जा सकती है, ये हो सकता है कि भविष्य में NBCC ही इस प्रोजेक्ट को पूरा करे। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ कई मुश्किलें भी हैं और इन्हीं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रमिला बनर्जी जुड़ रही हैं, जो कि शुरुआत से ही घर के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और देखिए, इन्होंने हर मोर्चे पर अपनी आवाज को बुलंद किया है। तो सबसे पहले प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आपको क्या लग रहा है कि जो फ्यूचर है, निकट भविष्य, उसमें आपको आपकी जो मंजिल है, जिसके लिए आपने इतनी लड़ाई लड़ी है, वो आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि क्या NBCC इसके लिए तैयार है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल को एक बार और धन्यवाद करूंगी। हम जैसे बायर्स की आपने बहुत सहायता की, शुरू से हमारे संघर्ष में, हमारे लड़ाई में आपने साथ दिया। हमारी बातों को सिस्टम तक पहुंचाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। हाँ, ये राहत वाली एक संवाद जरूर है। मैं सिस्टम की, मैं हमारे गवर्नमेंट की, डबल इंजन की सरकार को मैं जरूर धन्यवाद करना चाहूंगी। लोकल जो भी लीडर है, माननीय गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, उन्होंने हमारी बातें सुनी थी, हमारी चीजें रखी थी PMO तक। माननीय महाराज जी से मैं लगभग सप्ताह में एवरी डे मैं उनको ट्वीट करती थी, निवेदन करती थी। होम बायर की जो पीड़ा है, जो पिछले 10-12 साल से होम बायर स्टक है, इस पीड़ा को पहुंचाने में, सिस्टम तक पहुंचाने में जरूर बहुत समय लग गया है। लेकिन वही कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आ गए हैं, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। लेकिन इसमें कुछ मुझे आज कहना है। जैसे कि आप अगर देखेंगे, आफ्टर इंसॉल्वेंसी 2023 की शुरुआत से हम लोग डिमांड कर रहे थे कि आप NBCC के माध्यम से हमारे प्रोजेक्ट के काम को, कंस्ट्रक्शन को पूरा करा दे। सबसे पहले तो ये एक नैरेटिव सेट करना, इसको स्टैब्लिश करना कि कंस्ट्रक्शन भी एक मुद्दा है, यही बहुत बड़ी चैलेंज थी। क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में एक ही मुद्दे पे चर्चा होती है, वो है रजिस्ट्री। कोई ये कहने को तैयार नहीं था, कोई भी, उन्हें दिख रहा है बड़ा बड़ा चैसिस खड़ा है, लेकिन कोई कहने को तैयार नहीं था कि इतने होम बायर स्टक है जिनको घर नहीं मिला है। तो मैं शुरू की थी, इनिशिएट की थी कि उनकी बातें क्यों नहीं होगी जिनको आज तक घर ही नहीं मिला। रजिस्ट्री तो उनके लिए आज के डेट में एक लग्जरी है। हम लोग रेंट और EMI दोनों पर मंथ अभी भी भर रही हूँ। आज भी मैं इस महीने भी दिया हूँ। अभी मंथ एंड हो जाएगा तो फिर मुझे एक और चेक साइन करना होगा। अब क्वेश्चन ये है कि NBCC के लिए हमने, होम बायर ने प्रेयर किया था सिस्टम के पास लगातार, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो। उसके बाद हम देखते हैं कि NBCC खुद आके कहते हैं कि हम पूरा प्रोजेक्ट को नहीं, बल्कि सुपरटेक के जितने भी स्टॉक, जितने भी इंसॉल्वेंसी के अंडर में जितने भी प्रोजेक्ट है, सारे प्रोजेक्ट को टेक ओवर करना चाहते हैं। होम बायर पिछले 3 साल से लगातार सिस्टम के पास दस्तक दे रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमें उद्धार करो, मुक्ति दे दो। और सिस्टम के अपॉइंटेड NBCC भी कह रहे हैं कि हम इनको टेक ओवर करना चाहते हैं। अब आपका प्रश्न होना चाहिए, फिर अड़ंगा किस बात की है? कौन है जो इस शुभ कर्म को और डिले कराना चाहते हैं? प्रश्न है, ये डिले करने से किसकी फायदा होगी, किसकी बेनिफिट होगी? होम बायर से तो बेनिफिट नहीं होगी। जो बेचारा रेंट और EMI दोनों चेक हर महीने गिन रहा है, उसको तो बेनिफिट नहीं होगी। बिल्डर जिसने हम लोगों को आतंकवाद, मैं इसको आतंकवाद कहती हूँ, ये काइंड ऑफ टेररिज्म, सिस्टम के इन फ्रंट में ये टेररिज्म चल रहा है और होम बायर हॉस्टाइल है, उनके हाथ के अंदर में होम बायर हॉस्टाइल है। तो इस आतंकवाद से कहीं ना कहीं
सिस्टम से, गवर्नमेंट से हम लोग गुहार लगा रहे थे, हम लोग प्रे कर रहे थे कि हमें आप लोग निकाल लो। कौन ही निकालेगा? जो टैक्स पेयर सिटीजन है वो चाहता है कि एक टाइम पीरियड के अंदर में उसे रिजोल्यूशन मिले। अब रिजोल्यूशन शब्द से आता है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का क्या भूमिका रहा है, जो सुपरटेक के कॉन्टेक्स्ट में है उनका क्या भूमिका है। अगर हम देखेंगे तो हर मुमकिन कोशिश उन्होंने किया है इस प्रोसेस को डिले कराने में। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा था, अपना बेनिफिट। अपना बेनिफिट के लिए उन्होंने इतने सारे परिवार जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। मैं अपनी बात करूं, मेरे हस्बैंड तो चले गए, मैं छोटी बच्ची के साथ सस्टेन कर रही हूं, लेकिन ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो बीमार हो गए हैं। मैं एक बायर की बात करती हूँ, राजकिशोर पनिग्राही जी, वो रिटायर्ड है। वो कह रहे हैं मैं पैरालिटिक पेशेंट हूँ, मेरे वाइफ को, मेरे बच्चे को घर मिले, ये मुझे इंश्योर कर दो। वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मैं एक बायर की बात करती हूँ, सरोज अरोड़ा जी, शी इज विडो, इसी सोसाइटी में वो रहती है। हमें रेंटल स्कीम से ये सुपरटेक ठग लिया था, फ्रॉड किया था, उस मुद्दे में कोई बात नहीं होता है। आप सोचिए हमारे बजट किस तरह से गड़बड़ाया होगा, किस तरह से हम लोग, मतलब कि हम लोग टॉर्चर से जा रहे हैं। स्टिल वी आर इन टॉर्चर, हम उसी टॉर्चर से गुजर रहे हैं। आपने दिल्ली पहुंचकर भी धरना प्रदर्शन किया था, रैली भी निकाली थी, मुझे याद है, मैं भी वहां पर गई थी आपके साथ। तो ये मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि इतनी आसानी से सब कुछ हो जाएगा जिसके लिए आप इतने लंबे अरसे से लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या सुपरटेक चाहेगा कि उसके प्रोजेक्ट को एनबीसीसी? तो बहुत ऑब्वियस है, सर्टेनली दे विल डू। ऑलरेडी उनका जो भी माल फंक्शन, जो भी उनसे फाउल प्ले होता है वो कर रहे हैं। बहुत सारे घोस्ट बायर तैयार हो गए जो कोर्ट में जा रहे हैं। ये बायर कौन है, इनके साथ और कितने सारे बायर है, किसी को पता नहीं है। बाद में अगर थोड़ा सा छानबीन किया जाए तो देखा जाएगा कोई सुपरटेक के एम्प्लॉय होंगे जिनके वाइफ से ये कोर्ट में प्लीड किया जा रहा है। एनीवे, उससे मुझे लगता नहीं कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में सारे होम बायर इतने ज्यादा परेशान हैं। वो कहीं ना कहीं अगर ये सॉल्यूशन नहीं आता है तो जन विस्फोट हो जाएगा। आप जानते हैं, आप देख रहे हैं जन विप्लव क्या होता है, क्रांति क्या होता है। बंगाल में हम देख सकते हैं क्या हो रहा है। तो बेहतर यही होगा कि इतने सारे पीड़ित परिवार को सोचा जाए, उनके जो भी, मैं एक बार और कहना चाहूंगी, जो भी अपने बेनिफिट की सोचते हैं, पहले एक बार वो अपने प्रोफेशन की जो गरिमा है उसके विषय में सोचे। और दूसरा ऐसे लोगों को जो आके अपने प्रोफेशन का फायदा उठाते हैं, सिस्टम को चाहिए इस तरह के काम करने वालों को कठिन से कठिन सजा हो। ऐसा सिस्टम की तरफ से एक पहल होना चाहिए, मैं ये समझती हूँ। आज अगर एनबीसीसी सुपरटेक की सारे प्रोजेक्ट को मुक्त करा देते हैं, आम्रपाली की तरह हम भी बायर अगर मुक्त हो जाते हैं, शांति मिलती है, तो ये एक मैसेज भी जाएगा उन सब बायर बिल्डर के लिए, उन सब करप्ट टेररिस्ट बिल्डर के लिए जो होम बायर के पैसे को लेके उनके जिंदगी को लेके खेलते हैं। जी हाँ, जिंदगी को लेके ही खेलते हैं। मैं आपको बता सकती हूँ वीक प्रूफ। आज एक आशीष रावत एक बायर है जो भारत देश के लिए सीमा पे लड़ाई किया था। कैंसर में वो उनका देहांत हो गया है। उनकी वाइफ एक 8 साल के बच्चे को लेके सस्टेन कर रही है। मैं आपको बता दूं, उनको रहने के लिए जगह नहीं है। 2014 में उन्होंने घर बुक कराया, आज है 2024 जो कि अंत होने जा रहा है। ये फेलियर किसका है? आप मुझे कह रहे हैं मैं खुश हूं, नहीं, मैं खुश नहीं हूं। अगर भारत देश में न्याय के लिए मुझे 10 साल 15 साल सिर पीटना पड़ता है तो ऐसे न्याय से मैं खुश नहीं हूं। मैं इस सिस्टम को, मैं चाहती हूं ऐसा सिस्टम देखना चाहती हूं। आगामी नेक्स्ट जनरेशन हमसे क्या सीखेंगे हमसे? बेईमानी करना सीखेंगे। मैं पूछती हूँ सुपरटेक बिल्डर से, हमसे उनका क्या जाति दुश्मनी थी कि उन्होंने हमारे जिंदगी के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया है? क्या अधिकार था उनको जो एक वीडियो उनके पास जाते हैं ये कह के कि मैंने आपको पैसे दिया है, आप मुझे कोई एक फ्लैट में शिफ्ट करा दीजिए? वो तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी थी। मैं जानती हूँ मेरे तरह हजार होम बायर आज के डेट में रो रहे हैं। सिर्फ सुपरटेक नहीं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है। मैं जिन्होंने मेरे साथ दिया है, मैं उन सब की बात करूंगी। और महाराज जी से एक और बार निवेदन कर रही हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, पूरे प्रदेश की तरह होम बायर नोएडा और
ग्रेटर नोएडा के होम बायर को माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी महाराज जी से केवल और केवल महाराज जी से उम्मीद है, और हमें उन पर विश्वास भी है, क्योंकि उन्होंने हमें राम दिया है, हमारे आराध्य दिया है, तो वो हमें घर भी दिलाए, और ये न्याय उन्हें दिलाना पड़ेगा। मैं अपने अधिकार के साथ बोलूं, क्योंकि वो मेरे मुख्यमंत्री है, मैंने उनको बार बार चुना है और आगे भी मैं चुनती रहूंगी। उनके लिए, उनकी छवि बर्बाद करने के लिए जो भी चुट्टू पुट्टू लीडर है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं। आज उनके कारण महाराज जी के जो प्रयास है वो खराब होते हैं। सरकार से तो आप बहुत खुश हैं, ऐसा लगता है कि सीएम की ओर से आपको पूरा सपोर्ट मिला है, लेकिन देखिए यहाँ जो बैठकें हो रही थी उसमें क्या तय हो रहा था जिसकी वजह से ये जो मामला है सालों साल तक लटका रहा, उसके बारे में बताएं। सीओसी के गठन एक बहुत बड़ी पावर थी होम बायर के लिए, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये जो आईआरपी नियुक्त होते हैं, जो आरपी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त होते हैं, ये नियुक्ति होने के बाद ये अपने आप को ब्रिटिश से भी ज्यादा कुछ समझने लगते हैं। आप देखेंगे भारत देश की प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सेवक हूं, मैं प्रधान सेवक हूं, लेकिन ये आईआरपी इतने बड़े वीआईपी हो जाते हैं, इनसे आप मिलने जाओ तो ये बाउंसर से आपको निकलवा देते हैं, महिलाओं को अपमान करते हैं। हमने ये आपने हाल ही में ये छवि देखे होंगे। एनीवे, सीओसी मीटिंग में बार बार प्रस्ताव किया गया है होम बायर के रिलीफ के लिए, लेकिन टेक्निकलिटी की जो आइन की जो फाक होता है, जो होल होता है, लूपहोल्स होता है, उसी का फायदा उठा के हम देखेंगे कि सुपरटेक के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो उन्होंने बार बार इसका बेनिफिट लिया है, टाइम बाय किया है, और फ्रॉड का तो कोई अति नहीं है। मैं आपको बताती हूँ उन्होंने मेरे साथ क्या किया था, मैं आपको बता रही हूँ। आफ्टर सीओसी जब गठित हो जाता है, जब फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद होम बायर क्लेम फॉर्म भरने के बाद अगर कुछ भी पे करे तो उनके क्लेम में एक्सेप्ट नहीं होता है। इन स्पाइट ऑफ दैट मेरा पोस्ट डेटेड चेक था, उन्होंने मुझे खुद रिक्वेस्ट किया था, बहुत सारे होम बायर के साथ मैं मीटिंग में गई थी, उन्होंने कहा था आप पे कंटिन्यू रखो, आपको घर मिलेगा, कंस्ट्रक्शन कराऊंगा। मैं उनके भरोसे, कोर्ट अपॉइंटेड आरपी है, मैं उनके भरोसा करूंगी ना, मैं उन पे ट्रस्ट करूंगी ना। मैंने तो उनको गीता भी दिया था कि वो धर्म की मार्ग पे चले। एनीवे, उन्होंने उसका बहुत बड़ा अपमान किया है। मैंने देखा कि उन्होंने मेरा चेक तो पास करा लिया, और उससे वो क्या कर रहे हैं, अपने सैलरी ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का एक ईंट भी नहीं लगाया है। और उसके बाद हमें झूठ इंफॉर्मेशन दिया गया कि कंस्ट्रक्शन हो रही। जब हम गए, आपको मैं बताती हूँ, मैं 22nd फ्लोर में चढ़ के देख के आई हूँ, वहां पे एक घोंसला का घोंसला हो रहा था, 3-4 लेबर लगा के रखा था, जिस दिन हम जाते हैं उसी दिन वो ऊपर चढ़ते हैं। इस तरह की फ्रॉड इस आईआरपी ने हमारे साथ किया है। तो टेक्निकलिटी की जो भी एडवांटेज जितना हो सके लेना। आप सुपरटेक के किसी भी होम बायर से पूछ के देख लो और मुझे बता दो, एक आपको मिल जाए कि आईआरपी हितेश गोयल से खुश है, तो मैं मान लूंगी मैं गलत बोल रही हूँ। एक बायर आपको नहीं मिलेगा। हम लोग चाहते हैं, हमारा डिमांड है कि एनबीसीसी टेक ओवर करे सुपरटेक को, सुपरटेक का इक्विवेलेंस टू का पूरा मेंटेनेंस, पूरा सेल एंड पूरा कंस्ट्रक्शन पर एनबीसीसी लुक आफ्टर करे। और हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा दरख्वास्त रहेगी, निवेदन रहेगी कि ये पूरा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में, जिस तरह आम्रपाली में सॉल्यूशन दिया गया, आम्रपाली के बायर अगर भारत देश के नागरिक है तो सुपरटेक के बायर भी भारत देश के नागरिक है, वो मंगल ग्रह से नहीं आए हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए, उनको भी वही अधिकार दिया जाए जो आम्रपाली के बायर्स को दिया गया है। उनके प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है, एनबीसीसी की पूरे टेक ओवर कराए और मॉनिटरिंग करे सुप्रीम कोर्ट, हमारा प्रोजेक्ट पूरा करे, आईआरपी हितेश गोयल और सुपरटेक से हम लोगों को छुटकारा दिलाए। ये मेरी बात नहीं है, मैं सारे होम बायर की तरफ से आपको निवेदन कर रही हूँ, आपके माध्यम से माननीय महाराज जी, मेरे मुख्यमंत्री को मैं ये निवेदन कर रही हूँ। धन्यवाद जी। प्रमिला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।